पाकिस्तान की सीज़फायर मुद्दत खत्म होने से पहले अमेरिका और ईरान को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर की पेशकश। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के वफूद रवा हफ्ते अमन मुज़ाकरात के लिए दोबारा इस्लामाबाद आ सकते हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को हो सकता है। अमरीकी अहदेदार ने भी तवक्को जाहिर की है कि मुज़ाकरात जुमेरात को हो सकते हैं। फ़रीक़ैन मुआहदे के लिए नए बिलमुशाफ़ा मुज़ाकरात पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान में ईरानी हुकाम का कहना है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ तो उनकी तरजीह पाकिस्तान है। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, दूसरी तरफ का मालूम नहीं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर इस हफ्ते या अगले हफ्ते के आगाज़ में हो सकता है। ईरानी खबर एजेंसी इरना की भी तेहरान और इस्लामाबाद में पैगामात के तबादले की तस्दीक। कहा, अभी मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बारे में कोई हतमी बात तय नहीं हुई। एक अमरीकी अहदेदार का कहना है कि मुआहदे तक पहुँचने के लिए पेशरफ जारी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी फ़रीक़ैन में मुज़ाकरात जारी हैं। वाइट हाउस की जानिब से मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेज। वाइट हाउस तर्जुमान का कहना है कि नाकाबंदी के बायस तेहरान की जानिब से मुआहदे की ख्वाहिश मज़ीद बढ़ सकती है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ से आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 4 ऑयल टैंकर्स वहाँ से गुजरे हैं। शिपिंग डेटा के मुताबिक इनमें से कम एक टैंकर चीनी मिल्कियत में है और इस पर चीनी अमला सवार है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का फैसला तेहरान के हाथ में है। ईरान से मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। तवक्को है कि ईरान आबना हुर्मुज़ को खोलने की जानिब पेशरफ्त करेगा। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीका की तमाम रेड लाइन्स इसी बुनियादी उसूल से निकलती हैं। JD वैंस ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देते हुए कहते हैं कि दोनों पाकिस्तानी रहनुमा नहायत बेहतरीन मेज़बान साबित हुए। उन्होंने हकीकी क़यादत और मुदब्बिराना सलाहियत का मुज़ाहरा किया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह करार दिया। खबरदार किया कि धमकियाँ, दबाव और फौजी कार्रवाइयाँ खत्ते में अमरीका के मसाइल को मज़ीद बढ़ाएंगी। फ्रांसीसी सदर से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे तक इसलिए नहीं पहुँच सके क्योंकि अमरीका ने नेक नियति का मुज़ाहरा नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात पर इसरार किया। यूरोपीय ममालिक अमरीका को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर आमादा करने में तामीरी किरदार अदा कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने पैगाम भेजा है कि वो मुआहदा करना चाहते हैं। गुज़श्ता रोज़ से ही लोगों की कॉल आई थी। ईरानी बकी नुकात पर भी इत्तफाक कर लेंगे। ईरान का अफजुदा यूरेनियम किसी न किसी तरह हासिल कर लेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरानी समंदरों की नाकाबंदी शुरू कर दी, जो जहाज़ करीब आएगा तबाह कर दिया जाएगा। कई ममालिक ने राबता करके ईरान की नाकाबंदी में मदद करने की पेशकश की है, लेकिन ईरान की नाकाबंदी के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर मशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अहम दो तरफ़ा अमूर और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर भी मशावरत होगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। ईरान अमरीका जंगबंदी और मुज़ाकरात की सूरत हाल पर तबद्दुल ख्याल किया गया। अब्बास अराक़ची ने कहा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम इलाक़ाई ममालिक के ताउन और अमरीकी मदाखलत से दूर रहकर हासिल किया जा सकता है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद है खित्ते में जल्द अमन और इस्तेहकाम बहाल होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दौरान इस्लामाबाद में मौजूद ईरानी वफ़द की तस्वीर भी जारी कर दी। मुज़ाकरात गुज़श्ता हफ़्ते इस्लामाबाद में किसी बड़ी पेशरफ़्त के बगैर ख़त्म हो गए थे। ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी 5 साल तक मुअत्तल करने की तजवीज़ पेश कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने ईरान की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीका यूरेनियम की अफजूदगी 20 साल तक मुअत्तल करने पर इसरार कर रहा है। रिपोर्ट में अमरीकी और ईरानी हुकाम के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान अमरीका और ईरान ने तेहरान की जौहरी सरगर्मियों की मुअत्तली से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ का तबादला किया, लेकिन दोनों फरीक किसी मुआहदे तक नहीं पहुँच सके।
चीन ने ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि मखसूस नाकाबंदी जैसे इकदाम नाजुक सूरत हाल को मजीद ख़राब कर सकते हैं। अमरीका की जानिब से फ़ौजी तैनाती में इजाफा कशीदगी मजीद बढ़ा देगा। ये इकदाम जंगबंदी को कमज़ोर करेगा और आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ को भी ख़तरे में डालेगा। सिर्फ मुकम्मल जंगबंदी ही हालात बेहतर बना सकती है। मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त नाजुक मोड़ है। चीन मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए कोशिशें जारी रखेगा। चीनी वजारत खारजा ने ईरान को हथियार फराहम करने से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया। आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त की बहाली के लिए फ्रांस और बरतानिया की मुश्तरका मेज़बानी में जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंस का ऐलान। फ्रांसीसी सदारती दफ्तर के मुताबिक इस अहम आबी गुज़रगाह में दिफाई और कसीरुल जहती मिशन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद ममालिक कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि उन्होंने ईरान और अमेरिका के सदर से टेलीफोन पर बात की है। मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने, गलत फहमियाँ दूर करने और तनाव को बढ़ावा देने से गुरेज पर जोर दिया है। यह भी कहा कि आबना हुर्मुज़ को जिस कदर जल्द मुमकिन हो बगैर किसी टैक्स और पाबंदी के खोल दिया जाए। चीन ने मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए 4 नकाती तजवीज़ पेश कर दी। बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से UAE के वली-ए-अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मुलाकात की। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता और खलीजी ख़ित्तों के लिए मुश्तरका और जामे ताउन पर मबनी पायदार सिक्योरिटी निज़ाम की तश्कील नागुज़ीर है। दुनिया को जंगल के कानून में वापस जाने से रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखना जाए। मशरिक़ वस्ता के ममालिक की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाक़ाई सालिमियत का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। तमाम ममालिक के अफराद, तनसीबात और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। तरक्की और सिक्योरिटी को एक साथ लेकर चलना ज़रूरी है। कतर की अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की हिमायत, कतर की शमूलियत से इनकार कर दिया। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान और अमेरिका जंगबंदी के लिए नए सालिस की ज़रूरत नहीं। कतर ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए सालिसी का किरदार अदा नहीं कर रहा। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान, अमेरिका और बरादर ममालिक के साथ आला सतह के राबते जारी हैं। जंगबंदी का मतलब जंग का खात्मा नहीं। ईरान की वजारत दिफा ने कहा कि आबना हुर्मुज़ में बैरूनी ताकतों की तरफ से किसी भी किस्म की फ़ौजी मदाखलत बहरान को बढ़ा देगी, आलमी तवानाई की सलामती को गैर मुस्तहकम कर देगी। शिपिंग डेटा के मुताबिक नाकाबंदी के बावजूद अमरीकी पाबंदियों के शिकार ऑयल टैंकर आबना हुर्मुज़ से गुजरा है। टैंकर चीनी मिल्कियत में है और इस पर चीनी अमला सवार है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल $98 फ़ी बैरल पर आ गया। WTI की $97 फ़ी बैरल पर फ़रोख्त जारी। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केटों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। PSX 100 इंडेक्स 5043 पॉइंट इजाफे के बाद 1,65,635 पॉइंट्स पर बंद। कोरियन कॉस्पी तकरीबन 3%। जापान का निक्की इंडेक्स 2.4% बढ़ा। हांगकांग का हैंग सेंग 0.8% मस्बत देखा गया। भारतीय शेयर बाजारों में 1% की कमी आई। जर्मन इंडेक्स और फ्रांस CAC में दौरान कारोबार 1% तक ज़्यादा का इजाफा देखा गया है। इसराइली आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क है। स्पेनिश वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ का अमेरिका और इसराइल को जवाब। चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद कहा कि बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली हुकूमतों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर धमकियाँ दी जा रही हैं। बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम पर किसी को नाराज़ नहीं होना चाहिए। पेड्रो सांचेज़ ने कहा कि ईरान जंग के खात्मे के लिए चीन एक अहम सिफारती किरदार अदा कर सकता है। चीन के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाना यूरोप और स्पेन के मफाद में है। ईरान पर हमलों के लिए फ़िज़ाई हदूद अमेरिका को देने के इनकार के बाद इटली ने इसराइल के साथ दिफाई मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। तालिबी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि दिफाई मुआहदा मुअत्तल करने का फ़ैसला मौजूदा हालात के पेश नज़र किया है। इटली और इसराइल में दिफाई टेक्नोलॉजी में तहकीक और फ़ौजी साजो सामान के तबादले का मुआहदा है जो खुदकार तरीके से अपडेट हो जाता है।
लबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे वाशिंगटन में हो रहे हैं। ये दोनों मुल्कों के सीनियर हुकाम के दरमियान 40 बरसों में होने वाला पहला बाज़ाब्ता रब्ता है। इसराइल की नुमाइंदगी अमेरिका में इसराइली सफ़ीर ये चेलेटर, जबकि लबनान की नुमाइंदगी अमेरिका में लबनानी सफ़ीर नदा हमदान करेंगे। इसराइल का जोर हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने पर है। लबनान का कहना है कि वसी मुज़ाकरात से पहले लबनान मुकम्मल फायरबंदी चाहता है, जबकि इसराइली फ़ौज का लबनान से इनखला भी लबनान के मुतालबात में शामिल है। किसी भी मुल्क ने चीन के मुआशी मफादात, शहरियों या इदारों के खिलाफ इक़दाम किए तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग ने खुद मुख्तारी, सलामती और मुआशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए कवानीन पर दस्तखत कर दिए। 20 शकों पर मुश्तमिल नए कवायद फ़ौरी नाफिज़ुल अमल हो गए। कवानीन के मुताबिक किसी भी मुल्क ने बैन अल-अक़वामी हदूद से मुतल्लिक़ कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए चीन या इसके शहरियों और इदारों के खिलाफ इक़दाम किए तो चीनी हुकूमत को इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इख्तियार हासिल होगा। इन कवायद के तहत चीन के खिलाफ इक़दाम में शरीक गैर मुल्की अफराद और इदारों के नामों पर मुश्तमिल एक फहरिस्त भी तैयार की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद का टेलीफोनिक राबता। अमरीका, ईरान, इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख़याल। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तमाम फ़रीक़ैन पर जंगबंदी की पाबंदी यकीनी बनाने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काजा कालास की भी टेलीफोनिक राबता। इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ पेशरफ़्त से आगाह किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी पर जोर दिया है। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल-सानी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी जंगबंदी पर तबादला ख़याल, कशीदगी में कमी के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने और मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने के आज़म का इज़हार। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि पाकिस्तान का नाजुक जंगबंदी के जरिए फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना बड़ी सिफारती कामयाबी है। फ़रीक़ैन के दरमियान बराह रास्त एतमाद न होने के बावजूद इस्लामाबाद को मुज़ाकरात के लिए मुंतखब करना एक अहम पेशरफ्त है। अरब मीडिया को इंटरव्यू में शहरी रहमान ने कहा कि अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए तसलसल के साथ बातचीत और लचकदार हिकमत अमली अपनाना ज़रूरी है। मुज़ाकरात का अमल वक्त तलब होता है और किसी एक नशिस्त में पायदार हल मुमकिन नहीं होता। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक लावरोव चीनी हममनसब से मुलाकात करेंगे, जिसमें दो तरफ़ा ताउन, रवाबित के फ़रोग़ और आलमी अमूर पर मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख़याल किया जाएगा। पाकिस्तान किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। मार्का हक में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया को जाहिरियत से बाज रखा। कौम की हिमायत से फ़ौज पाकिस्तान दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला कर रही है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का PAF एकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद। परेड का मुआयना किया। इस मौके पर फ्लाई पास का भी शानदार मुजाहरा किया गया। पावर डिवीज़न का पीक आवर्स में रोज़ाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का ऐलान। तर्जुमान पावर डिवीज़न के मुताबिक आलमी सतह पर सख्त हालात के बावजूद मुल्क में बिजली की पैदावार मुस्तहकम है। हुकूमत को पीक आवर्स में खपत में इजाफे का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। शाम 5 से रात 1 बजे तक रोज़ाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। महंगे ईंधन पर इन्हिसार से बिजली की कीमत में खातिर खा इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान से 3-4 साल में 100 अरब डॉलर बाहर गए हैं। बजट से पहले 10 अरब ही वापस ले आए। ये कोई मुश्किल काम नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा ताजिर अपने बैरून मुल्क पैसों का 30% ही ले आएँ। बिजनेसमैन के लिए माहौल अच्छा हो जाएगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जो वादा करते हैं पूरा करते हैं।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरा अमरीका में डायरेक्टर IMF जिहाद ज़हूर से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के मुआशी असरात से आगाह किया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से जल्द अगले केस की मंजूरी मिलने की तवक्को की। कहा केस जल्द जारी होने से पाकिस्तान को इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी रखने में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी महकमा ख़जाना के और अमरीकी तजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर से भी मुलाकात। तिजारत और सरमाकारी में ताउन पर तबादला ख्याल। मेगा की मैनेजिंग डायरेक्टर तसोतोमोया मौत से मुलाकात। मुजवज़ा कलील मुद्दती तिजारती मालियाती सहूलत का खैर मकदम। सहूलत पर पेशरफ तेज़ करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सऊदी फ़ंड बराए तरक्की के सरबराह से मुलाकात में इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना की बैन अल-अक़वामी टेक्नोलॉजी कंपनी समेत दीगर इदारों के वफूद से भी मुलाकातें। सऊदी अरब की पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट करवाने की यकीन दहानी। जंग और दी न्यूज़ की एडिटर इन्वेस्टिगेशन। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में ज़राए का कहना है कि सऊदी वलीअहद ने चंद रोज़ पहले इस मकसद के लिए वज़ीर ख़जाना को मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान भेजा ताकि वो पाकिस्तान को आगाह कर सकें कि खलीजी ममालिक की जानिब से $3 अरब की वापसी के मुतालबे पर पाकिस्तान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दौरे का वाहिद मकसद पाकिस्तान की क़यादत को मजबूत यकीन दहानी करवाना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में पैदा होने वाले खलाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा। हुक्काम ने इस इक़दाम को सऊदी क़यादत की जानिब से गैर मामूली इक़दाम करार दिया है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बरकरार। मुशीर ख़जाना वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद का कहना है कि फिच की पाकिस्तान की रेटिंग B नेगेटिव बरकरार रखना बेहतर मईशत और पॉलिसियों की तसलसल की अलामत है। इस्लाहात और पायदार तरक्की भी पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी को सहारा दे रही है। IMF की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब की किस्त मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3.1% रहने की तवक्को है। महंगाई तकरीबन 7.9% तक महदूद रह सकती है। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिख बिरादरी को बैसाखी के त्यौहार की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में बैसाखी बाहमी एहतराम और हम-आहंगी की अलामत है। दुआ है पाकिस्तान में अमन, खुशहाली और हम-आहंगी कायम रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इज्तिमाई समरात को खुश दिली से मनाना ही समाजी इत्तेहाद को मजबूत करने का बाइस है। अक़लियती बिरादरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारियों में शामिल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची से इराक तक फेरी चलाने की फिजिबिलिटी तैयार करने की हिदायत। कराची में कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के दौरे पर इजलास में कहा कि फेरी चलने से ज़ायरीन को इराक जाने में बहुत सहूलत मिलेगी। मोहसिन नकवी की इंसदाद मनशियात और इंसदाद स्मगलिंग के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखने की भी हिदायत। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर में यादगार शोहदा पर हाज़िरी भी दी, फूल रखे और फातह खानी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का गंदम के काश्तकारों को $6 अरब का बारदारा मुफ्त देने का ऐलान। काश्तकारों से 3,500 फ़ी मन के हिसाब से गंदम की खरीदारी फौरी शुरू करने की हिदायत। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक रजिस्टर्ड काश्तकारों को फ़ी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि ज़रई तरक्की को पायदार बुनियादों पर इस्तेवार किया जा रहा है। 2 साल में हकीकी ज़रई इनकलाब लाने का एजाज़ हासिल है। दूसरी जानिब एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने SL4 लाहौर रिंग रोड मनसूबे की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत का रवा हफ्ते सक्खर से शिकारपुर तक पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का फैसला। आइंदा माली साल के लिए EV हाइब्रिड डबल डेकर बसों की खरीदारी का भी फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट इजलास में सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स बस सर्विस सक्खर से शिकारपुर रोड पर आइंदा हफ्ते बाकायदा शुरू कर दी जाएगी। सूबे के मुख्तलिफ अजला में मरहलावार बस सर्विस शुरू की जाएगी। हैदराबाद में ख़वातीन को पिंक स्कूटीज़ देने की तकरीबात जल्द मुनक्किद की जाएंगी। इस माह के आखिर तक EV टैक्सी से मुताल्लिक ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। MQM पाकिस्तान का सानिया गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट बंद लिफाफे में वज़ीर आला सिंध को भेज दी गई। हुकूमत सिंध ने रिपोर्ट को काबीना में पेश किया और पब्लिक नहीं किया। सानिया इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि लापरवाही हुई है। आग बुझाने में क्यों ताख़ीर हुई, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा वो फारूक सत्तार को संजीदा नहीं लेते। जब गुल प्लाजा की गैर कानूनी तोसी की गई उस वक्त फारूक सत्तार मेयर थे।
सिंध में रवां बरस अब तक 329 बच्चे HIV से मुतासर हो चुके हैं। महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुतासरा बच्चों में 188 लड़के और 141 लड़कियां हैं। मजमूई तौर पर रवां साल 894 केस रिपोर्ट हुए। माहिरीन सेहत का कहना है कि सिंध में रोज़ाना बच्चों के औसतन 3 से 4 नए HIV केसेस सामने आ रहे हैं। खबरदार किया कि गैर महफूज तिब्बी तरीक़ेकार बच्चों में HIV के फैलाव की बड़ी वजह है। ईरान अमेरिका इसराइल जंग के नतीजे में खाम तेल की रूसी बरामदात कई गुना बढ़ गई। रूस ने फरवरी के 9.7 अरब डॉलर्स के मुकाबले में मार्च में 19 अरब डॉलर्स कमाई की। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक मार्च में रूसी खाम तेल की बरामदात 3,20,000 बैरल यौमिया से बढ़कर 71 लाख बैरल यौमिया तक जा पहुंची। इसी दौरान खाम तेल और इसकी मसनूआत महंगी हो गई, जिसकी वजह से रूस को तवक्को से ज़्यादा आमदनी हुई। अमरीकी सदर ट्रंप का पोप लियो से माफ़ी मांगने से इनकार। कहा पोप लियो से माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने गलत बातें की। पोप लियो ईरान से मुतल्लिक मेरे इक़दाम के सख्त खिलाफ थे। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो का कहना है कि वो जंग के खिलाफ बात करते रहेंगे। वो अमन मकालमे और कसीरुलजहती ताल्लुकात के फ़रोग़ की कोशिशें जारी रखेंगे ताकि मसाइल का मुनसिफ़ाना हल तलाश किया जा सके। इंजील का पैगाम गलत तरीके से इस्तेमाल करना ठीक नहीं। इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की ट्रंप के पोप से मुतालिक बयान की मजम्मत। आपने हुर्मुज़ का किंग कौन? अमेरिका और ईरान के दरमियान समंदरों की नाकाबंदी की जंग सोशल मीडिया पर भी गए। ट्रंप मंशूरों की ट्रोलिंग के निशाने पर ईरानी सफारत खाने भी मीम्स गेम में पेश नंबर फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का पैरोडी पोस्टर जारी कर दिया गया। एक और मीम में अमेरिकी सदर को ब्लॉकेड सॉन्ग गाते हुए दिखाया गया है। जिम्बाब्वे में ईरानी सफारत खाने ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें ईरानी खवातीन का एक काफिला गाड़ियां चलाते हुए देखा जा सकता है। ये इक़दाम खवातीन की ताकत, हौसले और यकजहती को उजागर करने के लिए किया गया ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि ईरानी खवातीन आज भी मजबूत और पुरअज़्म हैं। और नोआ ओकाफोर के 2 गोल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लीड्स यूनाइटेड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया। टेबल पर आर्सेनल 70 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर, मैनचेस्टर सिटी की दूसरी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की तीसरी पोजीशन। प्रीमियर लीग के दिलचस्प मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको बराह रास्त नशर कर रहे हैं।